बच्चों आज मैं आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर्स का जो आपका केमिस्ट्री का है उसके कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी। सबसे पहले तो जैसे ये 3M लिखा है, इसका क्या मतलब होता है। एक्वस लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है। यूरिया लिखा है तो क्या इसका हमको मोलार मास लिखना है। ये सब पहले चीजें आनी चाहिए। देन ओनली यू पीपल आर कैपेबल टू जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी। सो इसको पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको समझना होगा। तो चलिए आज हम समझने की तैयारी करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस 3M का मतलब क्या होता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, आंसर्स। तो चलिए पहला करते हैं हम फर्स्ट, इस 3M का मतलब क्या है। अगर बच्चों कहीं पे कैपिटल M लिखा मिले तो आप इसको मानिएगा कि ये क्या दिया है, मोलैरिटी दी है। क्या दिया है बच्चों, मोलैरिटी दी है। डन। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी हमेशा लीटर्स में आएगी। डन। अब इसके आगे वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो जब वॉल्यूम ना दिया हो तो उसको 1 लीटर मान लीजिएगा। डन। या दिया होगा उन्होंने, है ना। तो और अगर ये 3M क्या दिया, मोलैरिटी दी, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस मोल्स का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। मोल्स का मतलब होता है बच्चा सॉल्यूट का मोल्स, इसका सिंबल है स्मॉल n, है ना। और किसका है ये, सॉल्यूट का। और सॉल्यूट बच्चों ग्राम में निकलता है, किसमें आता है ये, ग्राम में। और इसका सिंबल होता है W2, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो ये हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो इसको आप N2 मान लीजिएगा। और अगर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको आप N1 मानिएगा। और ये क्या होगा, आपका एक्वस होगा। एक्वस यानी क्या, वाटर, है ना। एक्वस यानी क्या, वाटर। डन। ये भी ग्राम में होगा, याद रखिएगा, ये भी ग्राम में दे देंगे। और ये क्या निकलेगा, W1। डन। यानी मोल्स निकालने हैं। सो मोल्स निकालने के लिए अब मोलार मास भी चाहिए। सो मोलार मास किसका चाहिए आपको, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए और सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट का मोलार मास जो होगा बच्चों, वो क्या सिंबल आएगा, MM2, है ना। और ये आपका क्या हुआ, यूरिया। यूरिया का मोलार मास कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ। पहले तो क्या है हमारा, यूरिया। सो यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला आना चाहिए आपको, NH2। वैसे तो लिख के देंगे, CBSE में या नीट में नहीं लिख के देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, NH2CO NH2। डन। अब इसको ओपन करिए, N प्लस H इंटू 2 है ना ये, प्लस C प्लस O प्लस N प्लस H का इंटू 2। अब कैसे हम इसका लिखेंगे इसका नंबर, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, नाइट्रोजन का होता है 7 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2, ये आपको पता है, प्लस कार्बन का होता है 6 को डबल करेंगे तो 12, ऑक्सीजन का होता है 8 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यानी आपको 8 इंटू 2 कर दीजिएगा, है ना। और 1 इंटू 2 तो है ही, देन 6 इंटू 2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा। देन प्लस होगा 14 प्लस होगा आपका 2, इन सब को टोटल करेंगे बच्चों तो आएगा 60, है ना। और ये ग्राम पर मोल ही होगा, याद रखिएगा, ग्राम पर मोल्स। डन। देन अब ये किसका निकला, ये यूरिया का निकल गया। अब मैं सॉल्वेंट है तो इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया MM2। अब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालते हैं अपन, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको ये सब आना चाहिए अच्छे से, है ना। सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, वाटर, यानी एक्वस। वाटर का सिंबल क्या होगा, MM1, है ना। और बच्चों इसका क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, H2O। वाटर का फॉर्मूला यू पीपल नोज वेरी वेल, है ना। तो H2O को भी ओपन करिए, 1 इंटू 2 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। डन। आ गया। अब सॉल्यूट का हमने देख लिया तो अब मोल्स निकालते हैं अपन यहाँ पे।
मैं इसको रब कर देती हूँ। निकालते हैं, सो मोल्स यानी N1 निकालते हैं, तो क्या होगा W1 अपॉन MM1, और अगर N2 का निकालेंगे तो W2 अपॉन MM2। मैं थोड़ा सा इसको सरका रही हूँ, तो MM1 कितना निकला मेरा, W1 दिया नहीं है हमको, है ना, तो मैं यहाँ लिख दूं W1, है ना, और मोलार मास कितना निकला मेरा इसका 60 ग्राम पर मोल, ये भी जरूर लिखिएगा, और ये हमेशा ग्राम में होगा। और यहाँ पे भी इसका तो हमको दिया नहीं है, तो ये मैं ग्राम मान लेती हूँ, और क्या होगा ये W2, और इसको क्या मांगते हैं W2, सॉरी ये मैंने यूरिया का लिख दिया, वेट अ मिनट, हम W1 निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 18, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 60 ग्राम पर मोल। N2 हमेशा सॉल्यूट होगा, ये ऑलवेज सॉल्यूट होगा, और ये ऑलवेज सॉल्वेंट होगा। डन। तो इस तरीके से आपको इसको याद करना है और समझना है। हो गया, आ गया अच्छे से। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इनने बोला था, क्वेश्चन मेरा था 5 मोल, तो आपको अब आज समझ आ रहा होगा, अगर कहीं पे 5M एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लिखा मिल जाए तो आप क्या करेंगे, यूरिया क्या हुआ आपका सॉल्यूट, आपको मालूम है ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट है तो मुझे इसका क्या चाहिए, इसका मुझे W2 भी चाहिए और मोलार मास भी चाहिए, और इस फॉर्मूले को लगा के आप N2 निकाल सकते हैं। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है तो आपको मालूम है ये क्या है मेरा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है तो मुझे क्या चाहिए बच्चों W1 अपॉन MM1, और ये क्या निकलेगा N1, और ये है तो क्या है ये मोलैरिटी, है ना, इजी, बहुत इजी है, बस आपको समझ आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि आप लोग को समझा पाऊँ। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5M इन वाटर। तो यहाँ पे तो इन्होंने लिख के रखा है, देखिए हम यहाँ पे क्या किया था अपन ने, कुछ नहीं किया था, मैं इसको करती हूँ रब, है ना, रब करके हम कोशिश करते हैं यही करने की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है। चलिए क्या क्वेश्चन है पहले ये देख लेते हैं। HCl दिया है तो यहाँ पे मैं लिखूं क्वेश्चन आंसर 3, बहुत इजी है, देखिएगा, है ना, और ध्यान से देखिएगा मैं करती क्या हूँ। सबसे पहले मेरे को दिया है सॉल्यूट, HCl है मेरा, सॉल्यूट क्या है बच्चों HCl, है ना, तो यानी ये कितना दिया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, यानी मुझे ग्राम्स निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है मास निकालना है, ग्राम्स हमेशा मास में होता है, और ये जो W1 W2 मैं लिख रही हूँ ये मास ही है, ठीक है, तो मास निकालना है अपने को। इसको प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5M इन वाटर, वॉल्यूम दे दिया हमें, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 लीटर, और नेक्स्ट क्या दिया मुझे वाटर का, यानी सॉल्वेंट का मोलारिटी, नहीं इसको सॉल्वेंट नहीं दिया, मोलारिटी दी है हमको, है ना, तो क्या करेंगे मोलारिटी लिखेंगे, मोलारिटी कितना दिया बच्चों मुझे 5M, बाकी मुझे कुछ नहीं दिया, तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, ग्राम्स निकालना है ना, क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए, मोलारिटी वाला तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, सोल्यूट का फॉर्मूला आपको भी मालूम है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें, इसका मास चाहिए, मास चाहिए यानी मुझे क्या चाहिए W2 चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए, मास यानी W2, देन वॉल्यूम मुझे दे दिया, मोलारिटी मुझे दे दी, फॉर्मूला क्या होता है सोल्यूट का, मोल्स का, मोल्स यानी N2 करिएगा इसको, इज इक्वल टू
W2 बाय MM2। तो मेरे को ये निकालना है, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये नहीं है, ये मुझे निकालना है, तो ये नहीं है, ये मैं निकाल सकती हूँ। कैसे निकालोगे आप लोग? तो SCl का MM2, तो H प्लस Cl है ना, तो क्या हो जाएगा? H का होता है 1 प्लस 35.5 इसका एटॉमिक नंबर आता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 36.5 ग्राम पर मोल। ये आ गया मेरा क्या? HCl का मोलार मास यानी MM2। ये आपको याद करना है, ये फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता, इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। मोलारिटी मुझे दे दी, फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। अब मेरा फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन, नहीं पहले मैं लिखती हूँ मोल्स वाला, फिर आपको उसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी तो आपको इजीली समझ आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये लीटर्स में ही दिया है ना, डन। तो अब देखते हैं। अब बच्चों मेरे पास मास निकालना है, मेरे पास मोल्स भी नहीं है, मास भी नहीं है। सो इस मोल्स की जगह मैं फॉर्मूला क्या लगा दूंगी? W2 बाय MM2, डन। ये फॉर्मूला क्लियर, चल जाएगा। तो मोलैरिटी कितनी दी मेरे को? 5M इज इक्वल टू W2 बाय MM2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना है? 4L। क्लियर। तो इसको मैं क्या करूं? इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? देखो 5M इज इक्वल टू MM2 का वैल्यू रख दो। अब तो हम वैल्यू रख सकते हैं ना, क्योंकि हम पे हम पे वैल्यू है। कितनी आई थी हमारी? 36.5 ग्राम पर मोल इनटू कितना लीटर है? 4 लीटर, है ना। इतना हो गया था। तो अब देखते हैं, लिख रही हूँ यहाँ पे 5M इज इक्वल टू W2 अपॉन 36.5 ग्राम पर मोल इनटू 4 लीटर। अब क्या करेंगे हम? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है ना, यहाँ पे 1 एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W2 बाहर निकालिए इज इक्वल टू 5M इंटू 36.5 ग्राम पर मोल इंटू 4 लीटर। सो अब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आता है ना। करिए जल्दी से, मैं अपने से कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 5 इंटू 36.5 इंटू 4, इट इज 730 ग्राम। क्योंकि मास हमेशा ग्राम में निकलता है, इसलिए हम इसको ग्राम लिखेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ आपको? तो इस तरीके से आपको इसको निकालना है अच्छे से। तो आप लोग को आई होप अच्छे से समझ आया होगा। मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, देखिए आप लोग को और अच्छे से। ये देखिए मेरा पूरा जो मैंने निकाला था, है ना। क्लियर? तो किसी की चीज को अगर आपको निकालना है तो आपके सारे फॉर्मूले बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अब एक और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ये क्वेश्चन है, इसको भी निकाल के देखते हैं। सो कैलकुलेटिंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। अब देखो हमको यहाँ क्या दे दिया? 5 ग्राम ऑफ NaOH, है ना, और 450 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया है। सो सोडियम का मुझे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तब सारी चीजें बहुत जल्दी निकलती हैं। ठीक है, तो अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के ऑलरेडी रख लिया है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। 11 को 2 बार आप प्लस करेंगे यानी 11 इंटू 2 तो 22 होता है, और +1 करते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 23 हो जाएगा। डन। तो चलिए निकालते हैं ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी मजा आएगा। 5 ग्राम NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलते हैं यहाँ, तो हमारा है 4th आंसर। कितना दिया है मुझे? NaOH कितना दिया है? 5 ग्राम। और वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों मुझे? 450 मिलीलीटर। मिलीलीटर को क्योंकि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, दैट यू नो वेरी वेल, तो 450 डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिएगा, हो गया लीटर। डन, क्लियर। अब क्या करेंगे हम? अब हमको NaOH का मोलार मास चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, सब चाहिए, है ना। सो चलिए निकालते हैं मोलार मास। इसका निकालेंगे NaOH का। तो मैंने अभी आपको बताया सोडियम का कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा ये? देखिए 6 7 8 9 10, तो 0 है ना, और एक जाएगा तो कितना? 2 3 4 40 ग्राम पर मोल। डन। ये क्या निकला? NaOH का। NaOH हमारा क्या है? सॉल्यूट है, और इसका ये 5 ग्राम दिया है, तो यानी ये क्या है मेरा? सॉल्यूट। और 5 ग्राम दिया मुझे, यानी क्या दिया इसका? W2। तो ये क्या निकला आपका? ऊपर वाला मोलार मास इसका Wm2। क्लियर। वॉल्यूम दे ही दिया मुझे, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे वॉल्यूम हो गया। अब मोलारिटी निकाल सकती हूँ इसकी बहुत आसानी से। मोलारिटी का फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, एक लाइन खींचूं, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। सो चलिए, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉरी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये हमारा है। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मोल्स चाहिए, पर मेरे को तो मोलार मास है मेरे पास NaOH का, और केवल इसका ग्राम है, तो मैंने मोल्स तो निकाले नहीं, तो पहले मोल्स भी निकालते हैं अपन। मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ किसका? N2 का, इज इक्वल टू कितना होगा? W2 अपॉन MM2, है ना, W2 अपॉन MM2। तो कितना आएगा? जरा करो तो जल्दी। W2 कितना है मेरा? इसका दिया था 5, तो 5 ग्राम अपॉन MM2 कितना है मेरा? 40 ग्राम पर मोल। अब देखिए ये ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, है ना, तो अब ये 5 डिवाइडेड बाय 40 कर लीजिए जल्दी से। तो मैं तो अपना कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा जल्दी से करिएगा। 5 डिवाइडेड बाय 40, इट इज नियर अबाउट 0.125 मोल। क्लियर, ये आ गया। तो चलिए अब इस मोल को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए हम पे, कितना है? 0.125 मोल अपॉन वॉल्यूम कितना दिया था बच्चों? 450 मिलीलीटर। सो इस 450 को मैंने लीटर में कन्वर्ट किया था, डिवाइडेड बाय 1000। मैं आपको एक एक स्टेप बच्चों जैसी बता रही हूँ। ये 1000 यहाँ नहीं आएगा बच्चों, ये 1000 सीधे जाएगा यहाँ। क्लियर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 0.125 इंटू 1000। क्लियर। देन अपॉन अपॉन 450। डन। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, और अगर अभी आप इस जीरो को ना काटें, देखिए मैं आपको तरीका बताऊं,
है ना। आप इसको ना काटो, अभी ना काटो। तो देखो दूसरा तरीका इजी वाला बता रही हूँ मैं आपको। देखो ये 1000 आया था और यहाँ पे 450 आया था। आपको भी मालूम है ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो इनटू कितना करेंगे, नीचे 3 जीरो, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं देखिए, 1 2 3, तो मैंने 3 लगा दी। अब काटो, ये 1000 सीधे कट गया, तो क्या निकला आपका 125 डिवाइडेड बाय 450, है ना। तो अब मैं क्या करूं, अच्छा इसका जो एम निकलेगा ये, है ना, जो भी आएगा मोल्स, मोलारिटी यानी मोल्स में आएगा, तो मैं डिवाइड करूं 125 डिवाइडेड बाय 450, तो इट इज आंसर क्या आया 0.2777। चलिए आंसर देखते हैं, 0.27 आ रहा है ना, क्या आया मेरा एम। एक तरीका बच्चों ये है, एक तरीका आपको मैंने ये बताया है ना। अब एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए तरीका ये है बच्चों इसका, कि मैं क्या करूंगी, मोलारिटी, सॉरी, मोलारिटी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये दूसरा तरीका ये बताया। अब इस मोल्स को आप जैसे अपने यहाँ किया ना, क्या किया मैंने यहाँ पूरा निकाल के आपको दे दिया, ये मत निकालिए, एज इट इज इसको पुट कर दीजिए। मोल्स का क्या रहता है बताइए, मोल्स का मैंने आपको बताया क्या होता है फॉर्मूला, मोल्स यानी N2 का, मोल्स चाहिए सॉल्यूट का, W2 अपॉन MM2, मोलार मास 2, है ना। तो W2 कितना आया मेरा 5 ग्राम है, कितना था मेरा 5 ग्राम, और मोलार मास कितना आया था 40 ग्राम पर मोल आया था। मैं इसी को एज इट इज इस फॉर्मूले में रखने जा रही हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे मोल्स का, W2 अपॉन MM2 अपॉन डन, MM2 अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करिए, W2 की कितनी थी 5 ग्राम, इसकी कितनी थी 40 ग्राम पर मोल, और अपॉन में एक और आएगा, क्या आएगा आपका वॉल्यूम 450 है, 450 को हमने किस में लीटर में कन्वर्ट किया था, तो अपॉन क्या आ जाएगा 1000, ऐसा आएगा लीटर्स, ऐसे ही आया था ना। सारी वैल्यू मैंने देखिए ऐसे लिख दी। तो अब देखिए इनको एक्सचेंज करिए, आप इन दोनों को आपस में कर लीजिए और इन दोनों को आपस में कर लीजिए। फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे फोटो रहता है ना तो दिखता नहीं है बच्चों, सो मैं इसको यहाँ करती हूँ। सो देखो क्या होगा, यहाँ पे 5 ग्राम इंटू 1000 आ गया, देखो बात वही आ रही है बट तरीका अलग हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इंटू आपका 450, डन। तो अब देखो ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपका मोलारिटी निकालने का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका जो ये वाला मोल्स निकालने वाला फॉर्मूला था वो एज इट इज लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखिए बात वही पड़ेगी, आपके ऊपर है, आपको पॉइंट में नहीं चाहिए तो ऐसे चाहिए तो ऐसे कर लीजिए। अब देखिए इसको काटिए, 4 2 जा 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 9 45 होता है ना। अब नहीं कटेगा, तो अब क्या होगा 5 अपॉन 9 2 जा 18 आ गया, डन, ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको भी फिर डिवाइड करके कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 18 कर लीजिए आप। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगी, आप लोग ऐसे यूज कर लीजिए, है ना। तो बात वही आएगी 5 डिवाइडेड बाई 18, सी सिमिलर आंसर, तो 0.277। तो ये भी एक तरीका है, मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आपको कौन सा तरीका यूज करना है इट्स अप टू यू। मैं एक इसको स्मॉल करके आपको और दिखा देती हूँ, देखिए ऐसे दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये ऊपर लॉन्ग कट मेथड था जिसको मैंने देखिए डिवाइड करा था, तो मैंने क्या किया था बच्चों, इसमें मैंने डिवाइड कर लिया था, है ना। डिवाइड करके पूरा निकाल के इसका आंसर निकाल के फिर इसमें वैल्यू पुट करा, और नीचे वाले में मैंने क्या करा, मैंने मोलारिटी और इसको डिवाइड नहीं किया मोल्स निकालने के लिए, और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके मोलारिटी निकाली। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे एम। अब आंसर देखते हैं अपन, क्या आंसर आया था अपना, है ना 0.277 है, क्या हमारा आंसर यही है, यस मेरा आंसर है बी, डन। इस
तरीके से आपको निकालना है। तो बच्चों अब बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम कल सॉल्व करेंगे, तो कल की क्लास के लिए वेट जरूर करिएगा। इस तरीके से आपको इजी वे में मैं समझाने वाली हूँ सारी चीजें। गुड डे।